हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है हम लोग कल बेसिक मैथ का पार्ट 1 पढ़े थे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसको दोस्तों हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, नंबर सिस्टम। सब चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, नंबर सिस्टम। और हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोस्तों हमको नंबर सिस्टम का सवाल को देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि विस्तारित रूप, दोस्तों जैसे विस्तारित रूप मतलब होता क्या है, जिसे मतलब मैं बोलूं दोस्तों कि 4, 5, 6, 7 का विस्तारित रूप कितना होगा दोस्तों, हम उसको फैला के लिखते हैं। जैसे हम उसको बड़ा करके लिखते हैं दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप। जैसे सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे अंक, इसको संख्या पद्धति में सबसे दोस्तों पहले पढ़ेंगे हम अंक, इसको हम अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं, डिजिट। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर आपको पूछे कि टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है साथियों, तो आप बताएंगे कि टोटल अंकों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 10 होती है। कैसे, क्या कि 0, 1, 2, 3, 4, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि आपको दोस्तों पता है कितना हो बड़ा आप संख्या को बना लें, उसमें आपको ये पता है कि ये 9, 10 संख्याओं को छोड़कर कोई 10 अंकों को छोड़कर कोई भी दोस्तों अंक आपके साथ नहीं देगा। जैसे साथियों मैं बोलूं यहाँ पे, पहला दोस्तों मैं बोलूं कि 2, 4, 6, 7, मैं बोलूं दोस्तों इसका विस्तारित रूप क्या होगा। साथियों मैं इसका पूछूं कि इसका विस्तारित रूप क्या होगा, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि विस्तारित रूप क्या होगा, तो आपको दोस्तों पता है कि अगर विस्तारित रूप पूछे साथियों, तो विस्तारित रूप मतलब क्या होता है, उसको फैला कर लिखना। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखा दोस्तों, लिखा है 2467। क्या लिखा साथियों, 2467। तो आपको पता है कि ये इकाई के स्थान पर है। क्या साथियों, ये इकाई के स्थान पर है। ये किसके स्थान पर दोस्तों, दहाई के स्थान पर है। ये किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। ये किसके स्थान पर दोस्तों, हजार के स्थान पर है। कितना, किसके स्थान पर, हजार के स्थान पर। तो साथियों आपको पता है कि ये मान लीजिए लिखा है 2467, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, विस्तारित रूप में पहले लिखेंगे 2000, मतलब ये 2 के आगे दोस्तों, 2 के आगे जो है कितने अंक हैं, तो 2 के आगे दोस्तों 1, 2, 3 अंक है। तो 2 को मैंने उतारा और 3 अंक की वजह से मैंने क्या कर दिया दोस्तों, 3 जीरो लगा दिया। फिर वही काम प्लस, अब क्या है दोस्तों, 4 को उतारेंगे और 4 के बाद दोस्तों कितना अंक है, 1, 2, हम एक दोस्तों क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है बच्चा। अब ये क्या है, 6 के आगे कितना जीरो दोस्तों लगा देंगे, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, +6। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप। अगर कल को ये ना पूछ के तो साथियों आपसे ये पूछ दे कि 5, 6, 8, 9, 7, 6 का विस्तारित रूप क्या होगा, तो आप वैसे ही काम करेंगे साथियों जैसे आप इस सवाल को हल किए हैं। कैसे, जैसे देखिए यहाँ में दोस्तों आपको पता है अंक पहले गिनिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों। तो सबसे पहले विस्तारित रूप लिखने से पहले साथियों हम इस 5 को उतारेंगे। मैंने 5 को यहाँ पे रख दिया। अब 5 के आगे दोस्तों देखेंगे अंक कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, हम दोस्तों क्या करेंगे, 5 जीरो लगा देंगे। इसके आगे दोस्तों 5 जीरो लगा देंगे, बिल्कुल हो गया। अभी दोस्तों क्या है, 6 को उतारेंगे। 6 को दोस्तों मैंने यहाँ पे उतारा, 6 के बाद कितना अंक है, तो 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे सामने क्या लगा दिया, 4 जीरो लगा दिए साथियों। फिर से यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने के बाद दोस्तों ये क्या है, 8, मैंने यहाँ पे 8 को लिखा। 8 के बाद कितना अंक है, 3, तो 1, 2, 3 लिख दिया। उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे, 9। 9 के बाद कितना अंक है, 2। 9 के बाद दोस्तों कितना अंक है, 2 अंक है। तो 9 के बाद हम 2 जीरो लगा देंगे साथियों। प्लस यहाँ पे क्या है, 7, तो 7 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो मैं 1 जीरो लगा दूंगा। फिर दोस्तों क्या हो गया, 6। यही हमारा क्या होगा साथियों, विस्तारित रूप हो जाएगा। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, विस्तारित रूप। अब जैसे आपको दोस्तों अकल ये ना पूछ करके आपसे पूछ दे, अब इसमें पहला तरीका तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा तरीका साथियों क्वेश्चन आपका बनेगा, दूसरा तरीका से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपको पॉइंट में देगा, मतलब दोस्तों दशमलव में देगा। दशमलव में जब देगा दोस्तों, तो आपको पता है कि जब एक अंक से दशमलव हटता है साथियों, जब एक अंक से दशमलव हटता है तो उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, बट्टा में 10 लिखते हैं। जब 2 अंक से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में क्या लिखेंगे दोस्तों, 100 लिखेंगे। जिसे मैं यहाँ पे लिखूँ साथियों कि 246.346 का विस्तारित रूप क्या होगा। इसका विस्तारित रूप क्या होगा साथियों, मैंने क्या लिखा, इसका विस्तारित रूप क्या होगा। तो आपको पता है साथियों कि यहाँ पे
यहाँ पे हमको देखना है क्या कि दशमलव दिया है साथियों, क्या दिया यहाँ पर दशमलव दिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको पता है इसको तो आप विस्तारित रूप लिख ही लेंगे, 2 लिखिएगा, 2 के बाद कितने अंक है 1 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे, ये हो गया था साथियों। यहाँ पे क्या है 4, मैंने 4 को लिखा, 4 के बाद कितना अंक है बस 6 बचा, एक ही अंक, तो मैं लगा दूंगा 0। अब प्लस क्या बचा 6, मैंने इसको क्या लिख दिया साथियों 6। अब यहाँ पे जैसे ही दशमलव हटाएंगे यहाँ पे लग जाएगा प्लस, और दोस्तों प्लस लगेगा तो आपको पता है कि जैसे एक अंक से दशमलव हटेगा तो इसके नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों, बट्टा में 10 आ जाएगा। एक अंक से एक अंक के नीचे बट्टा में 10, दूसरे के नीचे 100, तीसरा के नीचे 1000। देखिए 3 को आप लिखिए, अब बट्टा में क्या लिखिएगा साथियों 10, फिर से प्लस लिखिएगा, ये क्या है दोस्तों 4, तो यहाँ पे एक क्या है कितना जीरो, 1 जीरो, तो यहाँ पे एक क्या आगे 2 जीरो, खत्म सवाल। यहाँ पे क्या है दोस्तों 6, यहाँ पे 6 लिखिएगा, एक के आगे 1 जीरो, एक के आगे 2 जीरो, तो यहाँ पे साथियों क्या रहेगा, एक के आगे 3 जीरो, यही हमारा दोस्तों क्या होगा विस्तारित रूप, यही हमारे साथियों क्या हो जाएगा विस्तारित रूप। आगे देखिएगा साथियों, मैं देखता हूं, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। साथियों अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या दोस्तों नंबर सिस्टम में दूसरा सवाल ये बनेगा दोस्तों कि आपको पता है उसको जिसको हम बोलते हैं अस्थानीय मान, क्या बोलते हैं साथियों, इसको हम बोलेंगे अस्थानीय मान, क्या बोलेंगे दोस्तों अस्थानीय मान, जिसको हम अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं पैलेस वैल्यू, क्या बोलते हैं साथियों पैलेस वैल्यू। इसको दोस्तों क्या बोलेंगे जातीय मान, एक आता है दोस्तों हमारा जातीय मान, क्या आता है साथियों जातीय मान, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या दोस्तों फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं दोस्तों फेस वैल्यू। देखिएगा दोस्तों बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देखना होगा कि कितना आसान है। आपको देखिए अस्थानीय मान कोई पूछे तो साथियों कि अस्थानीय मान क्या होता है, तो आपको पता है कि अस्थानीय, यहीं से आपका फार्मूला निकल जाएगा, यहीं से आपका परिभाषा निकल जाएगा। अस्थानीय मान कहने का मतलब ये कि जो अपना स्थान बताता है कि मैं इस जगह पे हूँ, मैं इकाई के स्थान पर हूँ, मैं दहाई के स्थान पे हूँ, मैं सैकड़ा के स्थान पे हूँ, जैसे ही अपना स्थान बताएगा उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं स्थानीय मान, मतलब जो अपना स्थान बताएगा उसी को हम क्या कहते हैं स्थानीय मान। दूसरा क्या लिखा है दोस्तों जातीय मान, जातीय मान मतलब क्या फेस वैल्यू, फेस, अगर किसी को आपको मान लीजिए किसी इंसान को पहचानना तो चेहरा से पहचान लेते हैं, तो इसी तरह दोस्तों ये क्या है जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा फेस वैल्यू मतलब इसका जातीय मान स्वयं बताता है। जैसे मैं पूछूं 4 का जातीय मान क्या होगा तब बताएंगे 4, मैं पूछूं 5 का जातीय मान क्या होगा तो आप बताएंगे 5, मैं पूछूं 6 का जातीय मान क्या होगा तो आप बताएंगे 6। ऐसे दोस्तों देखिएगा मैं यहाँ पे पूछूं कि 3 4 5 6 7 का स्थानीय मान क्या होगा, मैं क्या बोला दोस्तों कि 3 4 5 6 7 का स्थानीय मान क्या होगा साथियों। तो आपको अब ऐसे आप निकालने नहीं जाएंगे बच्चों की तरह, अब ऐसे आप निकालने नहीं जाएंगे साथियों, क्यों, क्योंकि आप दोस्तों आप बड़े हो चुके हैं, आप दोस्तों क्या हो चुके हैं बड़े हो चुके हैं। तो आपको बस ध्यान में इतना रखना है कि हमारा ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा के स्थान पर है, ये हजार के आधार पर है दोस्तों, ये किसका स्थान पर है लाख के तीसरे का स्थान पर। देखिएगा तो ये बताइए यहाँ से स्थानीय मान निकालना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अगर पूछे कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा तो अब डायरेक्ट 4 लिखिए, 4 का स्थानीय मान पूछेगा तो अब डायरेक्ट 4 लिखिए। और 4 के बाद दोस्तों देखिए अब कितना अंक दिया है, तो देखिए 1 2 3 अंक दिया है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों 3 ये 0 लगा देंगे, बस ये 4 का स्थानीय मान साथियों हो गया। अगर यहाँ पे आपसे 3 का स्थानीय मान पूछ दे तो डायरेक्ट 3 लिखिए, 3 के बाद कितना अंक 1 2 3 4, 4 0 लगा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा स्थानीय मान, खत्म सवाल। अब दोस्तों ये पूछेगा जातीय मान, पूछेगा दोस्तों 2 4 6 7, और इसमें आपसे पूछेगा कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4 का दोस्तों जातीय मान 4 ही होगा। अगर 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 का जातीय मान दोस्तों 7 ही होगा। अब सवाल कैसे बन जाएगा कि बोलेगा कि दिए गए प्रश्नों में 3 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान का योग बताओ, 3 का स्थानीय मान और 2 का जातीय मान का मान बताओ। तो साथियों देखिएगा 3 का स्थानीय मान कितना बना है, तो दोस्तों 30,000 बना है,
तो 30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बोला है कि 2 का जातीय मान का योग बताओ। क्या पूछेगा साथियों? योग। आपको पता है कि योग मतलब जोड़ होता है, और दोस्तों जब अंतर पूछेगा तो अंतर मतलब दोस्तों क्या होता है? घटाना होता है। तो योग पूछा है तो 2 का जातीय मान क्या होगा? हम दोस्तों क्या जोड़ देंगे? तो इसमें हम जोड़ देंगे, क्या साथियों हो जाएगा? ये 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना हमारा दोस्तों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। अब आपको एक बात और बताना है साथियों, थोड़ा देखिएगा। अगर आपसे अवरोही क्रम और आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर दोस्तों जब पूछे तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, आपको दोस्तों पता है कि ये बताइए हम क्रम में खड़े होते हैं, जैसे मैं कभी पहले छोटा, उसके बाद से उससे बड़ा, उसके बाद से उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखता है अवरोही क्रम। क्या लिखता है साथियों? अवरोही क्रम। क्या लिखता है मेरे बाबू? अवरोही क्रम। और यहाँ पे क्या लिखता है बच्चा? आरोही क्रम। क्या लिखता है? आरोही क्रम। क्या लिखता है बाबू? आरोही क्रम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये, अब देखो आप पहचानेंगे कैसे, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं सकते, पहचानेंगे कैसे? देखिएगा कि यहाँ पे आप देखिए कि 1 2 3 4 अक्षर है दोस्तों, और यहाँ पे कितना? 1 2 3 अक्षर है। ये बताइए यहाँ पे 4 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है, तो 4 अक्षर में 3 अक्षर में बड़ा कौन? 4 बड़ा है। तो जैसे ही अवरोही का नाम आएगा और आरोही को आप याद कर लीजिए, अवरोही आरोही को याद कर लीजिए, दोनों में बड़ा कौन है? दोनों बड़ा अवरोही है। तो दोनों में जब बड़ा अवरोही है तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा? बड़ा वाला। उसके बाद से उससे छोटा, 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 उसके बाद से उससे छोटा। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बड़े से छोटे क्रम में, मतलब क्या? घटते क्रम में। अब ये आरोही पूछेगा तो ये क्या है? छोटा है, तो सबसे पहले छोटा वाला, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बाद उसके बड़ा, उससे बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। जैसे मैं दोस्तों मैं पूछूं कि 2 5 6 अब 7, और यहाँ पे 3 5 6 8। अब मैं यहाँ पे पूछा कि इसका अवरोही क्रम बता दीजिए। तो अवरोही मतलब क्या? तो सबसे पहले क्या है साथियों? बड़ा है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? बड़ा 7 है। उसके बाद क्या है? 6 है। उसके बाद क्या है? 5 है। उसके बाद क्या है दोस्तों? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो लिखा है क्या दोस्तों? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या? छोटा वाला। तो ये दोस्तों सेम है हमारा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा, अब ये लत जाती नहीं है, ख्वाब में आती है रे तू, अब ये नींद आती नहीं है, ये किस्मत का जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा, और इस किस्मत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा, ए वर्दी तू दुल्हन है मेरी, इस मेहनत के पसीने से तुझे दुल्हन बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।